कुरान धरती से बड़ा है। क्या चांद धरती से बड़ा है? हाँ, ये बात किसने बताई आपको? ये हमने पढ़ी अपने कुरान में, हर चीज सब पढ़ रखी है। कुछ भी की बात है कि चांद धरती से बड़ा है। बिल्कुल नहीं तो कोई प्राउडली बोल रहे हैं कि कुरान में पढ़ा है। चांद है क्या वैसे? क्या चांद क्या? चांद एक ऐसे ही है। उसके बारे में ये बता दें, क्या चांद एक जो रोशनी करती है, जो जिससे फल फ्रूट पकते हैं। अगर धूप ही धूप रहे तो आधी कुछ चीजें मैंने तो थर्ड क्लास में पढ़ा था कि फल फ्रूट सूरज की रोशनी से पकते हैं। प्रकाश संश्लेषण नाम की एक प्रक्रिया होती है, धूप से पेड़ पौधे खाना बनाते हैं तब पकते हैं। आप कह रहे चांदनी से बनते हैं? चांदनी से नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने किताब में पढ़ा है सर। कौन सी किताब में पढ़ा है? अपनी स्कूल की किताब में पढ़ा। आपके अलग नाम क्या है? किताब का नाम बताइए। साइंस, विज्ञान। तो गाइज आप लोगों का स्वागत है पाकिस्तानी फनी वीडियो पार्ट 89 में। इंडिया ने एक गलती कर दी ऑपरेशन सिंदूर में कि उसने पाकिस्तान को हल्का लेके मिसाइल फेंक दिए। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, जो जीता जो हारा वो एक और बात है, जिसको पाकिस्तानी अगर कहें पाकिस्तान ने जीता, इंडिया 100 बार कहें इंडिया ने जीता। लेकिन ग्लोबली जिस चीज को पोर्ट्रे किया जाता है उसमें यही है कि पाकिस्तान अपर हैंड में था। अच्छा, राफेल भी गिराए गए, जहाज भी गिराए गए, वो सब कुछ था। ये सारा का सारा कोटेड है। ये बात हम बेशक अगर यहाँ पे एज अ पाकिस्तानी फखर से कहें या वैसे कहें, लेकिन कोटेड है। तो उसके बाद आप देख ले कि इंडिया का कितना बड़ा नुकसान हो गया। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? आखिरकार पाकिस्तानी अपनी औकात पर घूम फिर कर आ ही जाते हैं। जो अवाम है ना हमारी, अगर इसको खाली इसको बॉर्डर पे रखा जाए ना, कहें कि अब इंडिया को जीतना है, यकीन माने ये फौज की जरूरत ना पड़े। क्या बोला तूने? अच्छा, यानी कि खाली वाम खाली हाथ जाके जो सा वो जीत के खाली हाथ हो या बड़े हाथ हो। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? एक और बात भी है ना, ये मुसलमान के अंदर एक जज्बा है, हिम्मत है, अल्लाह ताला ने पैदा की। और एक मुसलमान 100 काफिरों पे भारी होता है। क्या बात करता है तू? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। एक मुसलमान 100 हिंदुओं पे, 100 नॉन मुस्लिम, 100 काफर पे भारी है, तो फिर तो अगर इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी, हमें तो उससे 100 गुना आगे डेवलपमेंट होना चाहिए। करेक्ट। यही वजह है ना, हम लोगों को शुरू से इस किताबों में बस पढ़ाया गया है, मतलब है इंडिया हमारा दुश्मन है, हम इंडिया को फतह करेंगे, हम इंडिया से लड़ेंगे। इंडिया ने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया? हमारा दुश्मन कोई भी नहीं, हमने कामयाब होना है, हमने खुद को डेवलप करना है, और वो करके हमारे कश्मीरी भाइयों पे इतने जुल्म हो रहे हैं, लाखों लोग शहीद हो रहे हैं वहाँ पे। तो ये कहाँ खबर पड़ी? लाखों लोग कश्मीर में शहीद हो रहे हैं। हो रहे हैं, डेली बेस पे हो रहे हैं। कहाँ पे पड़ा? मैं भी बताओ, मैं चलाऊं चैनल पे? नहीं, आप न्यूज चैनल चली चिल्लाई बातें अब नहीं चलती, ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया। नहीं देखें, नरेंद्र मोदी ने बहुत ही जुल्म किया पाकिस्तानियों पर, मतलब मुसलमानों पर। रटाया ये सारा अभियान? नहीं, मैं तो न्यूज ही देखता हूँ, वहीं पे खबरें। न्यूज देखते हो? बोलो ऐसे लग रहा है जैसे जवाब ही याद किया हुआ है। नहीं, बस मैं तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही हूँ बस, क्योंकि उन्होंने भाई वजह भी होती है ना किसी के खिलाफ जाने की। जी यही वजह है कि उसने मतलब वो इंडिया पर हुकूमत करता आ रहा है। साले तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? कश्मीर है ही पाकिस्तान का हिस्सा, और वो कहते हैं कश्मीर है ही इंडिया का हिस्सा। अब बोल। अच्छा चलो, आपने कश्मीर के लिए अब तक क्या किया? चलो ये बताओ। मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ तो फिर ना आपके हुक्मरानों ने कुछ किया? निकल पहली फुर्सत में निकल। इस मोहतरमा के हिसाब से साइंस गलत हो सकता है, लेकिन इस्लाम नहीं। इस्लाम के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अच्छा, हम इस्लाम और साइंस को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस कई बातों में गलत है, लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। क्या बात, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। साइंस किसने बनाई है? इंसान बना रहे हैं। डिस्कवरी कौन कर रहा है? इंसान कर रहे हैं। इस्लाम में तो एक पूरा प्रॉपर है, वो तो हमारे कुरान पाक में है मौजूद। इस्लाम में साइंस का जिक्र नहीं है क्या? है तो साइंस कहाँ से बन रही है? कि वहाँ से ही देख के बन रही है ना। हमको उल्लू समझ रखा है का? अगर वहाँ से देखकर बन रही है, आप खुद मान रहे हो ना। और मौलवी भी कहते हैं कि वहाँ से देखकर और पढ़ के बन रही, फिर साइंस इस्लामी कैसे है? फतवे क्यों लगाते हैं? अब बोल। फतवे लगाना उनका काम है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर डार्विन की थ्योरी पढ़ा रहे थे, वो बेचारे उस पर फतवा लगा दिया टीचर पर। ये क्या बात हुई? रेप केसेस होते हैं उसमें ज्यादातर मौलवियों की तादाद होती है। अक्सर मौलवी ऐसे होते हैं जो बेटी बेटी करके आगे होते हैं और बाद में सब कुछ करके पीछे हो जाते हैं। बहुत से केसेस हमने भी ऐसे देखे हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मर्द ही तेज हो सकते। तो ये जो 2-2 4-4 शादियां करते हैं, ये किस लिए करते हैं? ये इस्लाम में दिए गए तरसे हुए पूरा करने के लिए। शाबाश। एक से दिल भर गया, दूसरे पे चले गए, दूसरे से भर गया, तीसरे पे चले गए, बस यही है। ऐसे जज्बे के साथ पाकिस्तानी जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नुम में जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। अच्छा, साहब ने कहा पाकिस्तानी जन्नत में जाएंगे। क्या बोला तूने? आज संडास दिखा तो
इससे ये वाज़ेह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मुसलमान का ये वादा है कि अल्लाह पाक से कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है और हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत ज़रूर जाएंगे। ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मुसलमान जन्नत नहीं जा सकते। हमारे पाकिस्तान में हर जगह में आप जाएं, जिस कोने में आप जाएं, माशाल्लाह करप्शन बड़ी नजर आती है। करप्शन अलग बात है, करप्शन तो हमारे सियासतदान कर रहे हैं और भी बड़ी करते हैं, छोड़ दे। हम भी, मैं सबूतों के साथ बात करूंगी ना, फिर बेइज्जती हो जाएगी यहाँ हमारे लोगों की। जब बेइज्जती अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी बहुत अच्छी कौम है, जहाँ पे भी जाती है फिर नाम लेके आप भी जाती है, नाम बना के आती है। अच्छे फिर रिस्ट्रिक्शन लगवा के वापस आ जाते हैं। अरे अफगानिस्तानियों, काबुल वालों, तुम्हारे तो मजे आ गए भैया। ताऊ ख्वाजा तुम्हारे लिए खजाना खोलने वाले हैं, खुद ही सुन लो। दिल्ली में और काबुल में इस वक्त कोई तफरीक नहीं है, हमारी ख्वाहिश जरूर है, तो फिर जो दिल्ली के साथ हमने किया वही हम काबुल के साथ करेंगे इंशाल्लाह। सुन लिया रे अफगानियों, अरे मरजानियों, थोड़ा इधर तो आओ। ताऊ जी कह रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली के सामने इन्होंने अपनी पतलूनें उतारी थी, अब तुम्हारे सामने भी खजाना खुलने वाला है भैया। देखो, हमने तो इनकी पतलूनें उतारते ही अपने मुंह घुमा लिए थे, लेकिन तुम ठहरे अफगानी पठान, तुम्हारे लिए तो किसी खजाने से कम नहीं है। बस एक गुजारिश है, इस धन को थोड़ा एहतियात के साथ खर्च करना, बहुत ही प्रीमियम माल है, और फिर भारत को थैंक यू भी बोल देना। सही बात है। मंदिर दुबई में बना है, लेकिन जलन पाकिस्तानियों को हो रही है। दुबई के अंदर इतना बड़ा मंदिर बना, वो गलत है? हाँ जी गलत है। दिवाली मनाने में क्या गलत बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं है, हमारे मुस्लिम में नहीं अच्छी बात समझते। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। यहाँ कोई मंदिर ना हो? नहीं भाई, उनको हम राइट्स क्यों नहीं दे रहे? नहीं पाकिस्तान के लिए नहीं, सही नहीं किया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, बुरे लोगों को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। पूरे लोग हिंदू हैं? हाँ जी, पाकिस्तान है, हमारा दीन इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करें हमारे मुल्क में कोई गैर मुस्लिम आए। तो जो रहते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, वो तो पाकिस्तानी है ना, तो वो फिर भी बुरे हैं? बुरे हैं। क्यों? नहीं पसंद। क्यों? पसंद ही नहीं है। भाग यहाँ से। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पाकिस्तानी इस चचा का कहना है कि यहाँ पर हर कोई चोर है। पाकिस्तान में आप खुद सोचो ना, किधर हिंदू के पास दुकान भी है, सिख के पास दुकानदार भी है, मुसलमान भी दुकानदार है। ठीक है, अगर आप हिंदू के पास जाएगा तो वो तेरे को एक रेट बताएगा और ही रेट होगा, न छेड़ करेगा न छेड़खानी करेगा। अगर वो रेट पे पैसे देगा वही चीज देगा। समझ गया। अगर नहीं देगा तो उसका है ना, वो हिंदी है लेकिन हमारे से ईमान मजबूत है, हमारे मुसलमान है, हम लोगों का माँ भी चोर है। बड़ी बड़ी बात कह दी आपने। बात वो कैसे चोर है? आजकल औरत का बच्चा पैदा हो जाता है, वो अपना दूध नहीं देता है, 3 साल बच्चे का हक होता है, वो शोवर से ल्यूटिजीन नहीं है, ल्यूटिजीन का 450-500 का डब्बा है, वो बच्चे से दूध चोरी करता है। तो बच्चे से लेकर, बच्चे का माँ से लेकर है ना, और बुढ़े तक हम सब चोर है। ये न हुक्मरानों का गुनाह है, न सियासतदानों का गुनाह है, ये हम लोगों का अपने अमाल है। आप कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान आज जिस बदतरीन मौशी सूरत हाल से गुजर रहा है, इसका जिम्मेदार हम खुद हैं? हम खुद है, अवाम खुद जिम्मेवार है। हम सही बात है। पाकिस्तान में 3 चीज है ही नहीं, इंसाफ, एहसास, इंसानियत। अच्छा। ये 3 चीज पाकिस्तान में बिल्कुल है ही नहीं, न पठानों में, न बलोचों में, न पंजाबियों में। अभी तो इस रास्ते पे जाओ, किसी से पूछो फलाना दुकान किधर है, दुकान इस साइड पे होगा, वो तेरे को बताएगा आगे जाओ, उधर आगे है। नहीं, अभी और सुनिए। तेरे को सही रास्ता कोई भी नहीं दिखाता है, तो गुनाह किसका है? ये सियासतदानों का गुनाह नहीं है, उसको पता है ये बेगैरत अवाम है, इसके ऊपर हम ऊपर चलेगा, उसको तप्पड़े लगाएगा, उसको घसीटेगा। अभी कितना, पहले 1300 रुपए की बुरी था आटा, सब लोग निकल आया, एहतजाज कर रहा था, महंगाई था, कोई पत्थर बांटता। अभी 3300 रुपए का कोई बेगैरत नहीं निकल आता है। क्या वजह है? आपसे भाजी पूछ रहा हूँ, वजह क्या है? असल वजह ये है, हम अवाम बेगैरत है, हम सारा रिश्वतखोर, हरामखोर लोग हैं। इधर लाहौर में देखो कितना गुनाह होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत है ना, कुरान में भी बताता है, जिस तरह अमाल होगा उसी तरह हुक्मरान होगा। तो अभी खुद सोचो, जिस तरह हम लोगों का अमाल है उसी तरह हुक्मरान है। तो क्या नाचो मैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत, हम तो कहते हैं कि काफिर मुल्क है, काफिर मुल्क आज तरक्की की बुलंदियों से हम किनार हो चुका है, और हम एक मुसलमान मुल्क जो अल्लाह और रसूल के नाम पर बना था, आज हम जवाल की तरफ जा रहे हैं। वाह, इसका
इसका जवाब मैं तेरे को बाजी एक तरीके से देखो, कोई बुरा नहीं माने। हम लोग पठान है लेकिन हम थोड़ा सीधा जवाब देता है। हमारा इस तेरे सवाल का जवाब ये है ना, वो हिंदू है, इन लोगों के अंदर ईमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, लेकिन उन लोगों के अंदर एहसास है, इंसानियत है, इंसाफ है, इसलिए आगे गया। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पाकिस्तानियों के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।